नमस्कार। मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपनी पुस्तक अपने संध्याकाल को स्वर्णिम काल बनाएं के डिजिटल दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है श्रृंखला की 8वीं कड़ी, एक असफल साझेदारी का अनुभव। व्यापार और साझेदारी क्या सचमुच साथ साथ चल सकते हैं? क्या व्यक्तिगत स्वार्थ घनिष्ठ मित्रों में भी दूरियां ला सकते हैं? बस इसी का व्यवहारिक रूप इस कड़ी में दर्शाया गया है। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। हम एक अत्यंत उद्यमशील और सफल व्यापारी के पुत्र थे, अतः जोखिम लेना और नए व्यापारिक अवसरों की खोज करना ये तो हमें विरासत में मिला था। परिवार में भाई साहब के अलावा मेरे ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक थी। मेरे एक बहुत ही गहरे मित्र थे, श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता। उनके पिता श्री हरिकिशन गुप्ता ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। मेरे मित्र या उनके परिवार वालों को व्यापार का कोई भी अनुभव नहीं था। मेरे मित्र और मेरी उनसे घनिष्ठता होने के कारण हम दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुईं और यह वार्तालाप चला कि हम दोनों मिलकर कोई नया काम शुरू करें। हमारे पिताजी की नई बिल्डिंग 6/95 राम निकेतन, बेलनगंज, आगरा में थी। भूतल पर शोरूम के लिए वहाँ बहुत बड़ी जगह थी। दोनों मित्रों के परिवारों की ओर से सहमति मिलने पर हमने मैसर्स हिंदुस्तान एजेंसीज के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, जिसमें हम दोनों 50-50% के भागीदार थे। और 15 अक्टूबर सन 1961 को शोरूम को बिल्कुल नया रूप दिया गया। हमने हिंदुस्तान एजेंसी का विधि विधान से पूजा अर्चना कराकर शुभारंभ किया। सबसे पहली खरीदारी हमने मेसर्स नेतराम एंड सन्स, सीपीटोला से क्रोमलाइट, फोल्डिंग कुर्सियाँ आदि लेकर की। उन्होंने मात्र 6.25% कमीशन दिया। कुछ दिनों के बाद हमने क्रोमलाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सीधी डीलरशिप ले ली और उन्होंने 12.5% कमीशन पर हमको कुर्सियाँ दीं। इसके बाद हमने हैदराबाद ऑलविन मेटल वर्क्स से आल्विन ट्रेडमार्क की अलमारी और स्टील फर्नीचर के लिए डीलरशिप ले ली और उनसे माल मंगाना शुरू कर दिया, जो रेलवे की फुल लोड वैगन से आता था। ये काम कई महीने तक चलता रहा। हमने दिल्ली से भी वहाँ की लोकल बनी हुई कुर्सियाँ और अन्य फर्नीचर भी लेना शुरू कर दिया। काम तो ठीक चलने लगा था, लेकिन एक दिन श्री जगदीश प्रसाद जी की जगह उनके छोटे भाई श्री गिरीश गुप्ता दुकान पर बैठे और कई दिन तक बैठते रहे। पता लगा कि श्री हरिकिशन गुप्ता मजिस्ट्रेट उस समय बन रहे 5 स्टार होटल क्राउक शिराज में अपने बड़े पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता को जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्ति कराने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री हरिकिशन गुप्ता का यह प्रयत्न असफल रहा और जगदीश प्रसाद गुप्ता फिर रेगुलर शोरूम पर बैठने लगे। उसी समय मार्च 1962 में जब हमारा काम ठीक ठाक चल रहा था, एक दफ़ा हैदराबाद की कंपनी से माल आया जिसका बैंक में हुंडी का पेमेंट करना था। मैं अपने मित्र एवं साझेदार जगदीश प्रसाद गुप्ता के घर गया। पता लगा कि वो तो 5-7 दिन के लिए अपने पिताजी के साथ बाहर गए हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो किस काम से बाहर गए हैं। एक हफ्ते बाद जब वह लौट कर आए तो पता लगा कि बहुत नामी कंपनी मैसर्स गोदरेज एंड वाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डीलरशिप के लिए अपनी निजी कोशिश करने गए थे। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने मुझसे इस बारे में पहले से बात नहीं की तो यह काम वो मेरे साथ साझे में नहीं करते। कंपनी द्वारा उनका प्रस्ताव रद्द हो गया और वो वापस आ गए। फिर मेरे मित्र दुकान पर आने लगे। उनकी असफलता ने हमें प्रेरित किया
कि मैं अपने लिए गोदरेज का काम लाने की कोशिश करूं। मैंने मैसर्स रामचंद्र पूरनचंद के लेटर हेड पर उनको पत्र लिखा, जिसमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताई और मुंबई की 2 फर्मों का रेफरेंस भी दिया, जिनसे वो हमारे बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मैं अलीगढ़ भी गया। वहाँ नई बिल्डिंग बन रही थी। उसमें एक शोरूम लगभग बन चुका था। मैंने उसके मालिक से किराए पर लेने की बात करके उस शोरूम की फ़ोटो भी अपने पत्र के साथ कंपनी को भेज दी। ये पत्र जाने के 15 दिनों के बाद कंपनी ने हमें बात करने के लिए बम्बई बुलाया। मैं और बड़े भाई साहब दोनों ही वहाँ गए और उनसे बातचीत के पश्चात हमारी डीलरशिप फाइनल हो गई। हमने उन्हें बताया कि हम अलीगढ़ के शोरूम की किराएदारी फाइनल कर और सिक्योरिटी डिपॉजिट का 15,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी लेकर आपके पास आएंगे। मुंबई से लौटकर जब हम अलीगढ़ गए तो पता चला कि मकान मालिक ने वो शोरूम जो सुभाष रोड अलीगढ़ पर था, मैसर्स भाटिया मोटरसाइकिल हाउस को किराए पर उठा दिया है। मैसर्स भाटिया मोटर्स हाउस का हेड ऑफिस आगरा नाई की मंडी में था। हम श्री भाटिया से मिलने आगरा के ऑफिस में गए और उनसे मोटरसाइकिल की सब डीलरशिप की अलीगढ़ के लिए बात की। उन्हें भी अलीगढ़ में कोई आमदनी नहीं हो रही थी और आगरे का काम संभालना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने हमें अलीगढ़ में मोटरसाइकिल की सब डीलरशिप दे दी और अलीगढ़ की दुकान के मकान मालिक से किरायानामा हमारे नाम में करा दिया। ये सारा काम 1 हफ्ते में ही निपट गया और हमने भाटिया मोटरसाइकिल हाउस के अलीगढ़ के सारे स्टॉक का पेमेंट कर खरीद लिया और अलीगढ़ की दुकान पर काम चालू कर दिया। इसके तुरंत बाद हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का ड्राफ्ट लेकर बम्बई गए और गोदरेज कंपनी से डीलरशिप एग्रीमेंट सफलतापूर्वक हो गया। हमने सिक्योरिटी के ड्राफ्ट के साथ पहला ऑर्डर भी दे दिया। जब हम लौटकर आए तो ये सारी बातें हमने जगदीश प्रसाद गुप्ता, जो हमारे पार्टनर थे, उनको भी बता दी। अब साझेदारी में तो खटास पड़ ही चुकी थी, क्योंकि जहां जगदीश प्रसाद गुप्ता असफल हो गए और हम सफल, तो साझा तो टूटना ही था और आखिरकार फर्म हिंदुस्तान एजेंसीज बंद हो गई। लेकिन मुझे आज भी इस साझेदारी के कारण अपने मित्र को खोने का बहुत दुख है, क्योंकि श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता मेरे निकटतम और अभिन्न मित्र थे और आपस में हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। ये मेरी पहली साझेदारी थी जिसका अंत अत्यंत दुखद रहा। मैंने अपना एक अभिन्न मित्र खो दिया और तब मैंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी भी साझेदारी में काम नहीं करूंगा। मेरे अनुभव का निचोड़ ये है कि जहां तक संभव हो कोई भी कार्य या व्यापार साझेदारी में किया ही ना जाए, और यदि किया भी जाए तो बहुत सोच समझकर किया जाए, क्योंकि 99% मामलों में साझेदारी चल नहीं पाती है और इसका अंत कटुता और मनमुटाव पर ही होता है। Thank you for your support. Please like, share and subscribe this channel.